नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार सोमवार को उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। पीएम मोदी ने लखनऊ में कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा माता पिता के दिए नाम को किया सार्थक। भाजपा और देश को समर्पित रहा जीवन। जेपी नड्डा, सीएम योगी सहित कई नेताओं ने किया नमन। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं। सपा कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल पर कार्य करने के दिए निर्देश। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया स्वागत। बस्ती पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी और 3 बदमाश हुए घायल। पुलिस ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, हथियार भी किए जब्त। इटावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दिन दहाड़े लूट और डकैती के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाकाबंदी तोड़कर भागने का कर रहे थे प्रयास। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आज हमारे बीच नहीं हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अलविदा कल्याण सिंह। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। 1 महीने पहले सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद बीते दिन उनकी हालात और बिगड़ गई थी। बीजेपी के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे कल्याण सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। इधर उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरोरा में गंगा घाट पर किया जाएगा। वहीं एयर एम्बुलेंस से पार्थिव देह को अलीगढ़ ले जाया गया। राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए
उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूरणीय क्षति है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अलीगढ़ से हमारे संवाददाता रामचंद्र शर्मा। रामचंद्र, क्या कुछ अपडेट? पार्थिव देह पहुंच चुकी है अलीगढ़? सर पहुंच गई है, पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंच चुका है और पब्लिक के दर्शनार्थ उन्होंने अहिल्याबाई होल्कर स्टेडियम में मंच पे रखा हुआ है जी। और सभी गणमान्य व्यक्ति अलीगढ़ के मौजूद हैं वहाँ। जी रामचंद्र, अंतिम संस्कार को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है? सर अंतिम संस्कार की प्रशासन द्वारा सारी तैयारी की गई थी। मुजफ्फरनगर से सर टेंट मंगाया गया था। जी जी सर। कौन कौन से बड़े नेता अंतिम संस्कार में शामिल होंगे? थी सर, भीड़ भी अच्छी थी सर का यहाँ उनकी शरीर देखने के लिए सर। जी रामचंद्र, शाम 6 बजे सर उनका पार्थिव शरीर यहाँ आ गया है और दर्शनों के लिए कहते हैं पब्लिक के लिए मौजूद है जी मंच पर। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता अलीगढ़ से रामचंद्र शर्मा, जिन्होंने बताया कि पार्थिव देह के दर्शन के लिए स्टेडियम में पार्थिव देह को रखा गया है। अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कल्याण सिंह के निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गज नेताओं ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि एयर एम्बुलेंस के जरिए कल्याण सिंह की पार्थिव देह को अलीगढ़ ले जाया गया है। अलीगढ़ में अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह को स्टेडियम में रखा गया है। कल नरोरा गंगा घाट पर अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान में राज्यपाल रहे कल्याण सिंह, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है। अब हमारे बीच कल्याण सिंह नहीं है। कल्याण सिंह की स्मृतियां मात्र शेष है। इसी खबर पर मेरे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं हमारे संवाददाता अलीगढ़ से रामचंद्र शर्मा। रामचंद्र, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में कौन कौन से बड़े नेता जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो शामिल होंगे? सर इनके अंतिम संस्कार में लखनऊ से सीएम योगी जी खुद आए हैं, आदित्यनाथ योगी जी आए हैं यहाँ जी। और सर उनके मंत्रिमंडल के 10-12 मंत्री और आए हुए हैं यहाँ जी। और अलीगढ़ से सांसद, सारे विधायक और अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष वगैरह पूरी टीम यहाँ अलीगढ़ की मौजूद है। जी बिल्कुल। रामचंद्र, नरोरा गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और कहां से अंतिम यात्रा शुरू होगी? कितनी दूरी पर ये गंगा घाट है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा? इस वक्त सर पार्थिव शरीर का अहिल्याबाई होल्कर स्टेडियम में मौजूद है, जहाँ से उनके पैतृक गांव मडौली में सर उसको ले आया जाएगा जी। और उसके बाद कहते हैं वहां से कम 30 किलोमीटर दूर नरोरा घाट है, वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे अलीगढ़ संवाददाता रामचंद्र शर्मा, जिन्होंने बताया कि पैतृक गांव पार्थिव देह को ले जाया जाएगा और वहां से कल नरोरा गंगा घाट पर अंतिम विदाई कल्याण सिंह को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ पहुंचकर पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। नड्डा ने
प्रधानमंत्री के सामने ही कल्याण सिंह के पार्थिव देह पर भाजपा का झंडा भी रखा। कल्याण सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उनके शव पर बीजेपी का झंडा लिपटाया जाए। प्रधानमंत्री ने अंतिम दर्शन के बाद मीडिया को संबोधित किया और कहा कि हम सब के लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने अपने माता पिता के दिए नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए, जन कल्याण को ही अपना मन बनाया। उन्होंने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और देश के लिए समर्पित कर दिया। कल्याण सिंह भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे। उनको जब भी जो दायित्व मिला उसे उन्होंने बखूबी निभाया। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत को खो दिया है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि देश के वह ऐसे विरल राजनेता थे जिन्होंने जन कल्याण के लिए ही सदा कार्य किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह का बिछड़ना भारतीय राजनीति की कभी न भरी जा सकने वाली रिक्तता है और कहा कि उनसे सदा छोटे भाई सा स्नेह मिला। कल्याण सिंह ने यूपी के सीएम रहते दृढ़ होकर निर्णय लेने और संकल्पबद्ध होकर कार्य किए हैं। उन्हें जनता कभी भुला नहीं पाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ ने लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही पूर्व सीएम के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि कल्याण सिंह के कार्यकाल के दौरान राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है।
अब यह है कि उनके रहते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास हो गया, लेकिन जब तक वह मंदिर भव्य रूप में बन के तैयार होता और उनको दर्शन करने का अवसर प्राप्त हमारे बीच नहीं रहे। मैं समझता हूँ सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद। यूपी के पूर्व सीएम और भाजपा के कद्दावर नेता कल्याण सिंह के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचकर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन समेत कई बड़े नेता और अधिकारियों ने कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। वहीं कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने बसपा सुप्रीमो मायावती भी उनके आवास पर पहुंची। इधर सीएम योगी ने कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि 23 अगस्त को यूपी में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में शोक प्रस्ताव भी पारित किया है। यूपी के लखनऊ में सिटी मोंटेसरी स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर गांधी ने अपने संदेश में कहा कि कल्याण सिंह के निधन से वे दुखी हैं। कल्याण सिंह राजनेता, जमीन स्तर के नेता और महान इंसान थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान है। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां रक्षाबंधन पर्व पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से अपना बूथ जिताने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के बूथ सत्यापन का राज्य मंत्री महेंद्र चंद गुप्ता ने शुभारंभ किया और कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में जुट जाएं। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर विधायक बाबूराम पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिला प्रभारी पूरनलाल लोधी, आशुतोष दीक्षित समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। योजना थी और ऐसी बूथ योजना हमारे प्रत्येक बूथ पर 21 लोगों की कमेटी बनेगी और उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी हो सकेंगे। पूरे सबको समाहित करते हुए ऐसी कमेटी बनेगी और ऐसा हमारा कार्यकर्ताओं में पूरा एक संदेश है कि दोबारा हम फिर भारी बहुमत से जीते हैं और पहले से ज़्यादा सीटें जीते, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता तपस्वी कार्यकर्ता है और हमारे कार्यकर्ता के मन में ये भाव है कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कथनियों का। बस्ती में रविवार को भोर में 3 थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम पर बदमाशों की फायरिंग में 3 सिपाही घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने के बाद 3 बदमाशों को भी दबोच लिया गया। इनके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि परसरामपुर, छावनी और पैकोलिया थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पकड़े गए तीनों बदमाश लूट की घटनाओं में वांछित चल रहे थे। मुकामी थाने की टीम के साथ एसओजी एंटी व्हीकल टीम मुठभेड़ में शामिल रही। परसरामपुर में 80,000 की लूट के आरोपी आदर्श प्रताप सिंह और छावनी में अमोलीपुर पुलिया के पास से संजय कुमार पांडे समेत 6 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से अवैध असलाह और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।